तो भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले तो 1 to 4 आर्टिकल पढ़ा, फिर 5 to 11, ठीक है। अब भाग 3 पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 12 to 35 5 to 11 सिटीजनशिप था, और उसमें सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है और 11 में क्या है। तो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लें 5 to 11 फिर से। चलो, तो ध्यान से सुनना। अगर हम 5 to 11 की बात करेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल 5 हमारा ये कहता है कि सभी इंडियन 26 जून 1950 से इंडियन की सिटीजनशिप पा लिए। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई आ गया तो वो आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता मिलेगी। अब ये ख़त्म हो चुका है। 26 जनवरी 1950 के पहले जो आ जाएगा उसको आर्टिकल 7 के तहत मान्यता वो नागरिकता मिलेगी, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो पाँचवा क्या था आपका कि 26 जून 1950 से इंडियन आर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एंड उस आपका 19 जुलाई 1948 के पहले वाले इंडियन, 26 जून 1950 के पहले वाले इंडियन। आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 है कि अगर आप विदेश जाओ, घूमो टहलो, आपकी नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली। आर्टिकल 9 ये बाहर की नागरिकता मत लेना, लिए तो यहाँ की ख़त्म। आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर आप मतलब आर्टिकल 10 ये कहता है आपकी नागरिकता कभी नहीं जाएगी जब तक आप देश विरोधी काम ना करो। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि 5 टाइप्स की नागरिकता मिलेगी। सबसे पहला आपका है कि जन्म के आधार पर, पहला तो जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण 7 साल इंडियन में लिव, देशीकरण 10 साल, वन लैंग्वेज नो, और अर्जित भूमि, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। उसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब श्री राम के नाम से श्री राम पेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भाई बात ये है कि दुनिया का सबसे लिखित छोटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, और वर्ल्ड में सबसे पहले लिखित कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू भी हुआ था अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, और दुनिया में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट फ्रांस ने दिया था, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखना। वर्ल्ड का इकलौता कंट्री यहाँ अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वो है इंग्लैंड। पारित या अपनाया गया या स्वीकृति या अधिकृति या मनोकृत या अंगीकृत, फर्स्ट टाइम लागू, कुछ भी बोलो, कब हुआ? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। 1950 26 जून 1950 से पूरी तरह लागू हुआ था, लेकिन पारित ये सब 26 नवंबर 1949 में हुआ था। तभी से यहाँ की नेता वाला सिस्टम चल पड़ा था। जनक, पिता, वास्तुकार, शिल्पकार, खाका, डिज़ाइनकर्ता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के B.R. अम्बेडकर, और 13 समिति जिसमें संचालक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपके प्रारूप समिति के थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। एक बहुत प्यारी स्टोरी है, प्यारी कहो या जो भी कहो, कि कॉन्स्टिट्यूशन ना चोरी हो गया था, ब्रिटिशर्स ने गायब करवा दिया था। तो पूरा का पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अब समय भी नहीं था और अंग्रेज जा नहीं रहे थे, वो तो बहाना ढूंढ रहे थे। तो फिर हमारे राजेंद्र प्रसाद ने एकदम 2 पॉइंट, कॉमा, फुल स्टॉप, सब सेम चीज़ लिख दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोग मिल के लिखे थे, ठीक है। 13 समिति थी, B.R. अम्बेडकर भी थे, ये सब। अच्छा, रियासत 565 थी, आसानी से 552 मिल गई, ठीक है। लेकिन जो 562 में 3 रियासतें थी, हैदराबाद की, जूनागढ़ की और जम्मू कश्मीर की, ये तीनों थोड़ा परेशान की थी। हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के थ्रू मिलाया गया था, जूनागढ़ को चुनाव हुआ था, जनमत संग्रह, और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था, ठीक है। अब ये बातें तो हमने जान लिया। सबसे अमीर रियासत हैदराबाद थी, और सबसे बड़ी रियासत भी हैदराबाद थी, और सबसे छोटी रियासत थी बिलावरी रियासत MP में। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? 1953 में। लागू कब हुआ था? 1956 में। कब लाया गया था? 1953 में। तो सबसे पहले चलो यार, आज यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खूब बढ़िया से रिवीजन करो, खूब खुश रहो, खूब पढ़ो,
और मन का हो तो ठीक, नहीं हो तो भगवान श्री राम जी के मन का हो रहा है ऐसा सोच के अपने एफर्ट देते रहो। गलती करो तो प्रसादी खुद को दो, किसी और पर दोष मत मढ़ना जीवन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों खूब खुश रहो। बोलो जय श्री राम। बाय।